हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में ना आपकी दो चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है आपका सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा चैप्टर है आपका सेल साइकिल। सेल साइकिल मीन सेल डिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसका बेसिक चीज़ें आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उन्होंने क्या है ना, डेड सेल देखा था पहले। कॉर्क होता है ना, आपने कॉर्क देखा होगा, जो रम की बोटल्स होती हैं, उन सब की जो लिड होती है ना, कवर करने वाली लिड होती है, उसे कहते हैं कॉर्क। वो कॉर्क की बनी होती है, ठीक है। तो कॉर्क क्या है? एक तरह का डेड मटेरियल है। तो डेड सेल पहले उन्होंने देखा था। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? पहले डेड सेल देखा था। सबसे पहले तो उन्होंने ही देखा, लेकिन क्या, डेड सेल देखा। तो फर्स्ट लाइव सेल किसने देखा था? देखा था एंटोन वॉन लेeuwenhoek ने। किसने? एंटोन वॉन लेeuwenhoek ने फर्स्ट लाइव सेल देखा था। जब आपसे लाइव सेल पूछा जाए तो आप इनका नाम लोगे। अगर आपसे सिर्फ सेल पूछ रहा है, फर्स्ट सेल किसने देखा, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। अच्छा, और न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके। न्यूक्लियस के आपके सेल के अंदर ना, आपका सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है बीच में, बीचों बीच, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक, हिंदी में केंद्रक कहते हैं उसे। अच्छा, सेल थ्योरी दी गई थी। क्या हुआ? सेल आपने डिस्कवर कर लिया, अब उसके बारे में कुछ थ्योरी दोगे ना, सेल है क्या, कैसे बनता है, सब कुछ उसके बारे में थ्योरी दी जाती है। तो सेल थ्योरी से रिलेटेड ना 3 साइंटिस्ट हैं आपके। कौन कौन से? स्क्लेडन, स्वान एंड रोडोल्फ विर्को। सबसे पहले सेडन और स्वान ने क्या किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी भी की थी। आप साथ में याद रखोगे, स्वान ने क्या किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। स्केडन और स्वान ने मिलकर के कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी ना सेल से मिलकर बनी होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? आपकी सेल होती है। चैप्टर का नाम भी क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी बॉडी की? वो है आपकी सेल, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों ने क्या किया था ना, ये दोनों ने बता दिया कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई है, लेकिन ये नहीं बताया सेल्स बनते कैसे, सेल कैसे बनते हैं। तो रुडोल्फ विर्को ने कहा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इवोल्यूशन के दौरान एक बार सेल बन गया तो उससे फिर नए सेल बनते जाएंगे। जो पुराना सेल है उसी से नया सेल बनेगा। इनका एक बड़ा फेमस कोट है, वो दूसरी लैंग्वेज में है, क्या है? ओमिनस सेलुला ए सेलुला। ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्को ने। उसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमिनस सेलुला ए सेलुला, ऐसे लिखते हैं, ओमिनस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आपको एनसीईआरटी बुक में ये मिल जाएगा, आपको ये सेंटेंस। तो मैंने बता दिया ये किसने बोला था? रुडोल्फ विर्को ने कहा था, और इन्होंने सेकेंड वाली सेल थ्योरी दी थी। ये दोनों मिला करके हम सेल थ्योरी कहते हैं इसको। अच्छा, अब ना कुछ सेल्स के आपको आपके डायमीटर्स दे रखे हैं। कुछ सेल्स के, जिन सेल के डायमीटर दे रखे हैं उनको कभी कभी नीट में आपके ऑप्शन में पूछ सकता है कि इसका कितना, किसका कितना, ठीक है। तो आप एक बार डायमीटर पे हम देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक तरह का प्रोकैरियोट है। आपके सेल दो तरह की होती है यूजुअली, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक के भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? एक तरह का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता है PPLO, यानी कि प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम होता है प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया में पी साइलेंट होता है, निमोनिया में पी साइलेंट होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम एक और है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट
किंगडम, ठीक है। इसका जो आपको डायमीटर दे रखा है ना, दो जगह दो डायमीटर दे रखा है। एक जगह आपका दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर, और जब आप फिगर देखोगे, एक फिगर में आपको कई सारे सेल्स का डायमीटर दे रखा है, वहाँ पे फिगर में आपको PPLO लिख करके 0.1 माइक्रोमीटर लिख रखा है डायमीटर। तो आप दोनों याद कर लोगे, जब जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप टिक करके आ जाओगे, ठीक है। 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। PPLO के लिए आपका 0.1 माइक्रोमीटर लिख रखा है, और माइकोप्लाज्मा जहाँ लिख रखा है वहाँ आपका लिखा है 0.3 माइक्रोमीटर। है दोनों एक ही चीज़, लेकिन अलग अलग आपके NCERT में लिख रखा है, तो जैसा NCERT में दिया है वैसा आप याद करोगे। उसके बाद आता है ऑस्ट्रिच। ये तो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट सेल आपका। ऑस्ट्रिच एग क्या हो गया, लार्जेस्ट सेल होता है। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट सेल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट तो क्या होता है आपके, वायरस होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, वायरस होते हैं। वायरस का कितना होता है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक उनके डायमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये तो डेड होता है ना, हम इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक मानते हैं। वायरस को हम क्या कहते हैं, लिंक, कनेक्टिंग लिंक ऑफ, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मानते हैं। तो ये क्या है आपका, माइकोप्लाज्मा लिविंग है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को हम स्मॉलेस्ट सेल कह रहे हैं। जब भी हम सेल की बात करेंगे लिविंग मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो वायरस को हम इग्नोर कर देते हैं, इसको स्मॉलेस्ट सेल मानते हैं माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का प्रोकैरियोट है, और आपका बैक्टीरिया भी एक तरह का प्रोकैरियोट है, लेकिन माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। और माइकोप्लाज्मा से भी छोटा क्या होता है, वायरस होते हैं आपके। अच्छा, बैक्टीरिया का बोल दिया है मैंने, तो बैक्टीरिया का भी डायमीटर देख लेते हैं। 3 से 5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। इसकी भी रेंज आपको दे रखी है, इसके बीच जो भी आपको आएगा वो आपको टिक करके चले आना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट की बात हो गई, अब देखते हैं लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट सेल आपका कौन सा है। लार्जेस्ट सेल आपका ऑस्ट्रिच एग, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है आपकी, नर्व सेल। ये मैंने जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि सबसे लॉन्गेस्ट क्या होती है और लार्जेस्ट क्या होती है। लार्जेस्ट मतलब हर पेरीमीटर उसका बड़ा, हर उसका पैरामीटर जो है उसका बड़ा हो। लॉन्गेस्ट मतलब सिर्फ लेंथ उसकी बड़ी हो, ठीक है। तो सिर्फ लेंथ किसकी बड़ी होती है, नर्व सेल की, और लार्जेस्ट होता है आपका ऑस्ट्रिच एग। अच्छा, नर्व सेल में भी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, मैंने आपको बताई थी। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व मतलब जो नर्व आपकी ब्रेन से निकलती हो, ठीक है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी थी, वैगस नर्व। वैगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व थी ये, ठीक है। जब भी आपको मौका मिले ना, आप चीज़ें रिवाइज करते रहा करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब आते हैं हमारे अच्छा, यूकैरियोटिक सेल का भी डायमीटर देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। हालांकि ये इतना नहीं पूछता है, मेन आपका क्या पूछता है, माइकोप्लाज्मा का डायमीटर, ठीक है, और बैक्टीरिया का कभी कभी पूछ लेता है, और ये नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा क्या है, एक तरह का प्रोकैरियोट है, मैंने बताया। और प्रोकैरियोट्स मेनली क्या होते हैं आपके, बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में भी एक बड़ा फेमस नाम आपने सुना होगा, पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन आपने सुना होगा, बड़ा फेमस एंटीबायोटिक था। वो क्या था, साइटोटॉक्सिक था, या साइटो किलर आप कह सकते हो उसको, यानी कि सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता था बैक्टीरिया को। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं बैक्टीरियो स्टैटिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरियो स्टैटिक होते हैं, बैक्टीरियो स्टैटिक होते हैं। कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया किलर होते हैं। तो किलर वाले क्या करते हैं, सेल वॉल उनकी ख़त्म कर देते हैं, सेल वॉल को ख़त्म कर देते हैं। बैक्टीरिया में हमेशा क्या होता है, आपकी सेल वॉल पाई जाती है। कोई भी बैक्टीरिया हो, उसके ऊपर क्या है ना, ये बैक्टीरिया है, इसकी एक फ्लैजेला है, इसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल मिलती है आपकी, ठीक है, सेल वॉल मिलती है। तो बैक्टीरियो किलर एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स क्या किस तरह के होते हैं, या तो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब इसकी ग्रोथ को रोक देंगे, या फिर बैक्टीरियो किलर मतलब कि उसकी सेल वॉल को डैमेज कर देंगे या उसे मार देंगे एक तरह से। तो आपका पेनिसिलिन क्या है, ऐसा एंटीबायोटिक है जो उसकी सेल वॉल को डैमेज करता है, यानी कि बैक्टीरियो किलर है। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम होती है, जो आपका बैक्टीरिया होता है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा में आपकी सेल वॉल नहीं होती। जब सेल वॉल नहीं होती तो पेनिसिलिन डैमेज किसको करेगा, किसी को नहीं कर पाएगा ना पेनिसिलिन, तो ये बचा रह जाएगा आपका। बैक्टीरिया में सेल वॉल डैमेज होते ही बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। अब जब माइकोप्लाज्मा में आपकी सेल वॉल ही नहीं है तो उसकी ख़त्म होगी ही नहीं, वो मरेगा ही नहीं, तो पेनिसिलिन आपका माइकोप्लाज्मा पे एक्ट नहीं करता है। अगर आपको माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड बीमारी है तो पेनिसिलिन आपकी कोई मदद नहीं करेगा। बात समझ में आई? जब आपको पूछेगा पेनिसिलिन किस प्रोकैरियोट को नहीं मार सकता, तो आप आंसर करोगे माइकोप्लाज्मा। और क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और पेनिसिलिन का काम होता है सेल वॉल डैमेज करना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद रखोगे। आपको प्लांट किंगडम में पढ़ाया जाता है, पर जैसा कि मैंने कहा जब भी मौका मिले याद करते चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या मैंने बताया आपको, दो टाइप्स के सेल है, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मेनली क्या होती है, बैक्टीरिया सेल्स, और आपकी क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरिया सेल क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया, ये एक बैक्टीरिया का मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के बताया, लगभग बैक्टीरिया ऐसा होता है, और उसमें मेनली फ्लैजिला मिलती है। ये जो मैंने आपको पूंछ जैसा बनाया ना, ये क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला और सीलिया क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा बैक्टीरिया के क्या है, 4 शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन कौन से, कोकस मतलब कि राउंड शेप। ठीक है, कोकस जब भी वर्ड आ गया मतलब कि वो राउंड शेप के हैं, गोल गोल से बैक्टीरिया हैं। उसके बाद बैसिलस मतलब ट्यूब लाइक, या फिर कह लो आप लंबे, पतले और लंबे लंबे, ऐसे कुछ बैक्टीरिया है। वाइब्रियो मतलब कॉमा शेप के, ऐसे कुछ शेप के आपके बैक्टीरिया हैं। ठीक है, उसके स्पाइरल मतलब होता है ऐसे कुछ स्पाइरल शेप के आपके बैक्टीरिया हैं। और ये चारों क्या होते हैं, इन चारों का ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया ये 4 तरह के हैं तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होगी। इन चारों की ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है, सेम तरह के होते हैं ये। ठीक है, तो इनको अलग अलग से हमें स्टडी नहीं करना पड़ता, बस हम स्टडी करते हैं कौन सी बीमारी कौन से कोकस से होती है, कौन सी बैसिलस से होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा टीबी जो आपने पढ़ा होगा, टीबी वो क्या है, थायोबैसिलस बैक्टीरिया, तो बैसिलस होता है, रॉड शेप वाला बैक्टीरिया होता है। ऐसे अलग अलग बीमारियों के अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है, आपको इन्हें अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हम यूकैरियोट्स में पढ़े तो प्लांट्स अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, सब सिमिलर होते हैं, आप एक ही बार में इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं फास्टर देन यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स से बहुत ज़्यादा तेजी, यूकैरियोट्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। एक ही सेल होती है, छोटी सी सेल होती है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मेन प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई करने का क्या होता है बैक्टीरिया में, आपका होता है फिशन, FISSION, फिशन जो आपका होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे होता है इनका मल्टीप्लाई करने का। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और प्लांट्स में क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और कुछ सेक्सुअल भी है। लेकिन आपके बैक्टीरिया में सबसे कॉमन मेथड क्या होता है, फिशन होता है। फिशन मतलब कि एक सेल है, डिवाइड करके 2 बन गया, फिशन। ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ सब जनरल टर्म्स में आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा सेल चैप्टर में, और अलग अलग चैप्टर में उसकी डिटेल्स मिलेंगी, तो मैं आपको बताते चलूँगी कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है आपका क्या, सेल वॉल प्रेजेंट। अच्छा, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इसे किल नहीं कर सकता, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक और लाइन है आपकी एनसीईआरटी में, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जो आपका सेल होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और जो आपका बाकी लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होती है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब कि मेन साइट फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, वो किस में होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर्स में,
अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।